पुराने समय में जब धरती, आकाश और समुद्र टाइटंस के अधीन थे, उनका आतंक हर जीव के दिल में बसा था। क्रोनोस, जो समय का स्वामी था, ने अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं को कैद करने की ठानी, लेकिन ज्यूस और उसके भाइयों ने विद्रोह कर टाइटंस को हराया और उन्हें टार्टरस की अंधेरी गहराइयों में कैद कर दिया। उस दिन एक भविष्यवाणी हुई, टाइटंस एक दिन लौटेंगे और धरती फिर से विनाश का शिकार बनेगी। सदियों बाद जब मनुष्यों ने देवताओं की पूजा छोड़ दी, उनकी शक्ति कमजोर हो गई। यही समय था जब क्रोनोस की जंजीरें टूटने लगी। पृथ्वी कांपी, समुद्र उफान पर आ गया और आकाश पर अंधकार छा गया। टाइटंस की वापसी ने दुनिया को फिर से युद्ध की ओर धकेल दिया। एक छोटे से गांव में आरव नामक एक साधारण किसान रहता था। अपनी मां माया के साथ उसका जीवन सुखमय था। लेकिन एक रात जब गांव पर एक राक्षसी छाया का प्रहार हुआ, सब कुछ बदल गया। राक्षस ने आग बरसाई, घर जलने लगे। आरव ने अपनी तलवार उठाई और अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह घायल हो गई। मरते हुए माया ने उसे एक प्राचीन पांडुलिपि दी और कहा, तुम्हारा भाग्य सामान्य नहीं है, यह तुम्हारा समय है। पांडुलिपि पढ़ते ही आरव को अपने जन्म का सच पता चला। वह ज्यूस का पुत्र था, आधा मनुष्य आधा देवता। उसकी रगों में वह शक्ति थी जो टाइटंस को फिर से हराने में सक्षम थी। लेकिन इसके लिए उसे 3 दिव्य अस्त्र खोजने थे, पृथ्वी का त्रिशूल, आकाश की बिजली और मृतकों की ढाल। आरव ने अपने संकल्प के साथ यात्रा शुरू की। पहला पड़ाव था साइक्लोप्स की गुफा, जहां एक विशालकाय 3 आंखों वाला राक्षस त्रिशूल की रक्षा कर रहा था। साइक्लोप्स की आंखें हर दिशा में देख सकती थीं। आरव ने अपनी चतुराई से उसकी तीसरी आंख पर वार किया और त्रिशूल प्राप्त किया। आगे वह गर्गन का जंगल पहुंचा, जहां पत्थर में बदलने वाली गर्गन नाम की राक्षसी रहती थी। आरव ने एक चमकदार ढाल का उपयोग कर गर्गन की अपनी ताकत को उसके खिलाफ मोड़ दिया और आकाश की बिजली का हथियार हासिल किया। अंतिम चुनौती थी मृतकों की घाटी, जहां उसे अपने डर का सामना करना था। उसने अपनी मां की आवाज सुनी, जिसने उसे कमजोर कर दिया, लेकिन अपनी आत्मा की ताकत से उसने इस परीक्षा को पार किया और ढाल प्राप्त की। इन 3 अस्त्रों से लैस आरव ने देवताओं को फिर से एकजुट किया। ज्यूस ने कहा, टाइटंस को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी मानवता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आरव ने देवताओं और मनुष्यों का नेतृत्व किया। महायुद्ध के दौरान क्रोनोस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। वह आग और छाया का जीवित प्रतीक था। पहाड़ टूट गए, नदियां खून से भर गईं और आसमान चीख उठा। आरव ने त्रिशूल से धरती को थाम लिया, बिजली से आकाश को नियंत्रित किया और ढाल से मृत्यु को पीछे धकेला। अंतिम क्षण में उसने अपनी मानवीय संवेदनाओं को अपनी दिव्यता के साथ मिलाकर क्रोनोस पर प्रहार किया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि समय का स्वामी हमेशा के लिए गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ। देवताओं ने आरव को धरती का रक्षक घोषित किया, लेकिन उसने कहा, मनुष्य को अपनी शक्ति पहचाननी होगी। मैं यहां हूं, लेकिन उन्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। आरव ने साधारण जीवन में लौटने का फैसला किया, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। धरती पर शांति और संतुलन लौट आया और इतिहास ने उसकी वीरता को एक अमर कथा में बदल दिया।